हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कक्षा 9 विज्ञान यूपी बोर्ड। पार्ट है 1 हमारे आसपास के पदार्थ L2। ठीक है। पार्ट 2। ठीक है। जैसे कि पहला देख लिए थे हम लोग, तो इसमें कुछ प्रश्न करेंगे। तो देखिए, जो प्रश्न है हम लोगों का पहला, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, उदाहरण देकर समझाइए। ठीक है। उदाहरण देकर समझाना है कि जो पदार्थों के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, उदाहरण देकर इसे समझाइए। तो हम लोग समझाते हैं। देखिए, जब हम एक बीकर में पानी लेते हैं और उसमें पोटेशियम परमैंगनेट के कुछ कण डाल देते हैं, कुछ देर बाद हम देखते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट पूरे बीकर में फैल जाता है। ठीक है। जो पोटेशियम परमैंगनेट है वो पूरी तरह से फैल जाता है। फैल जाता है अर्थात पोटेशियम परमैंगनेट का प्रत्येक कण जल के प्रत्येक कणों के बीच मिल जाता है। ठीक है। जिससे यह पता चलता है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। जैसे कि अगर हम लोग पानी में नमक घोलते हैं तो वो भी घुल जाता है। किसके कारण? जो इसके कण होते हैं उसके बीच में रिक्त स्थान पाया जाता है। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन जो कह रहा है क्या, कारण बताइए क्यों गैस उस बर्तन को पूरी तरह भर देती है जिसमें इसे रखते हैं। ठीक है। मतलब कि कारण बताना है कि गैस क्यों जिस बर्तन में रखते हैं उसे पूरी तरह भर देती है। तो देखिए, उत्तर देखेंगे इसका। द्रव की तुलना में गैस की संपीड्यता अधिक होती है, जिससे ये जिस बर्तन में डालना होता है तेजी से स्थान लेते हैं और पूरी तरह भर देते हैं। मतलब कि द्रव की तुलना में जिसकी इसकी संपीड्यता जो होती है अधिक होती है, जो कि कोई भी बर्तन में डालने पर उसका स्थान पूरा घेर लेती है। ठीक है। अब देखते हैं आगे 3 नंबर। 3 नंबर है, वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसी होती है। ठीक है। वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसी होती है। जैसे कि अगर हम सैनिटाइजर ले लेते हैं, सैनिटाइजर को अपने हाथ पर मारेंगे, उसके बाद हाथ को दोनों तरफ से पोंछ देंगे तो वो क्या होगा कि जैसे कि हम लोगों का हाथ ठंडा हो जाता है। तो वही कह रहा है कि वाष्पीकरण की शीतलता कैसी होती है। इसी पर आधारित होगा बहुत प्रश्न। जैसे कि अ, मिट्टी के बर्तन में हम पानी रखते हैं तो क्यों ठंडा हो जाती है, चाहे गर्मियों के दिनों में कूलर क्यों ठंडा हवा देता है, इसी के आधार पर है। ठीक है। और क्वेश्चन उठता है कि कप के मतलब जैसे कप प्लेट में चाय जो कप की अपेक्षा प्लेट में क्यों जल्दी ठंडा हो जाती है। ये सब इस पर क्वेश्चन आधारित है। तो देखिए, वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है। तो देखिए, वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। ठीक है। अवशोषित कर लेते हैं। इस तरह आसपास से ऊर्जा अवशोषित होने से आसपास ठंडक होने लगता है और शीतलता आ जाती है। ठीक है। अब देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ क्यों कहते हैं। जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, ठीक है, CO2 को हम लोग शुष्क बर्फ क्यों कहते हैं। तो देखिए आंसर है, जब वायुमंडलीय दाब का माप 1 एटमॉस्फेयर हो तो ठोस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। मतलब कह रहा है क्या कि जो बर्फ होता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो सीधा द्रव में नहीं जाता है इस और वो सीधा गैसीय अवस्था में जाता है। इसीलिए इसे हम लोग शुष्क बर्फ के नाम से जाने जाते हैं। अब देखिए, ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं। ठीक है। ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। द्रव अवस्था में परिवर्तन हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस गैस और वापस ठोस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। मतलब कह रहा है क्या, द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना, मतलब द्रव अवस्था में परिवर्तित नहीं होती है, ठोस से सीधे गैस में
और फिर वापस गैस से ठोस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? ठीक है, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? तो देखिए, सतह क्षेत्र बढ़ाने पर सतह क्षेत्र बढ़ाने पर वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है, और सतही क्षेत्र बढ़ाने पर वाष्पीकरण की दर जो होती है बढ़ जाती है। ठीक है, जो मतलब कि क्षेत्रफल बढ़ाने पर जो वाष्पीकरण की दर होती है वो बढ़ जाती है। अब देखते हैं, तापमान में वृद्धि, तापमान बढ़ने पर पदार्थ के कणों को पर्याप्त ऊर्जा, गतिज ऊर्जा मिल जाती है, जिससे वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा। तीसरा है आर्द्रता में कमी, वायु में उपस्थिति, जलवाष्प की मात्रा जिसे आर्द्रता कहते हैं। जलवाष्प बढ़ने से आर्द्रता बढ़ेगी, और आर्द्रता बढ़ने से वाष्पीकरण की दर घट जाती है। ठीक है, आर्द्रता नमी बढ़ेगी तो वाष्पीकरण की दर घट जाती है। वायु की गति में वृद्धि, वायु की गति में वृद्धि होने से जलवाष्प के कण तेजी से वायु के साथ उड़ जाते हैं, जिससे आसपास की जल वाष्प की मात्रा घट जाती है। ठीक है, अब देखते हैं प्लाज्मा किसे कहते हैं। ठीक है, प्लाज्मा क्या है? तो हम लोग देखे थे कि प्लाज्मा जो है पदार्थ की चौथी अवस्था है। ठीक है, तो उत्तर देखते हैं, प्लाज्मा जो है पदार्थ की चौथी अवस्था है। ठीक है, नियॉन बल्ब के अंदर नियॉन गैस और फ्लोरोसेंस ट्यूब के अंदर हीलियम या कोई ऐनी गैस होती है। ठीक है, अब देखते हैं, विद्युत ऊर्जा प्रवाहित होने पर यह गैस आयनीकृत यानी अवशोषित हो जाती है। ठीक है, हो जाती है। अब देखते हैं, अवशोषित होने से ट्यूब या बल्ब के अंदर चमकीला पदार्थ तैयार होता है, जिसे हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। अब देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन, गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं? ठीक है, जो गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं? तो आंसर देखते हैं, गलने की प्रक्रिया के दौरान गलनांक पर पहुंचने के बाद जब तक कोई पदार्थ पूरी तरह गल नहीं जाता, तापमान नहीं बदलता है। मतलब कहने का मतलब है कि अगर जैसे गलनांक पर पहुंचने के बाद कोई भी पदार्थ पूरी तरह जब तक गल नहीं जाएगा तब तक जो तापमान है उसका बदलेगा नहीं। ठीक है, अब देखते हैं, चाहे उसमें और भी ऊष्मा दे दी जाए, ठीक है, पदार्थ के कणों के आकर्षण बल को बदलने के लिए, ताकि अवस्था में परिवर्तन हो सके, तापमान में बिना कोई वृद्धि दर्शाए पदार्थ उस अतिरिक्त ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है। ठीक है, अवशोषित कर लेता है। यह ऊष्मा पदार्थ में छुपी रहती है, जिसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, मतलब कि जिसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अब देखिए, जो 9 नंबर क्वेश्चन है, संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं? ठीक है, संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं? आंसर देखते हैं, वायुमंडलीय दाब पर 1 kg ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होगी, उसे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, मतलब कि जितना केजी का वस्तु रहेगा उसे गलाने पर यानी द्रव अवस्था में बदलने पर जितनी ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होगी, उसे प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा से आप क्या समझते हैं? ठीक है, जो वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा से आप क्या समझते हैं? वायुमंडलीय दाब पर 1 kg द्रव को उसके क्वथनांक पर गैसीय अवस्था में परिवर्तन करने करने हेतु जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे वाष्पीकरण की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, वाष्पीकरण की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। अब देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन जो है, संघनन क्या है? ठीक है, जो संघनन है क्या है? तो उत्तर है, वह प्रक्रिया जिसमें गैस संघनित होकर ठंडा द्रव में परिवर्तित हो जाता है, संघनन कहलाता है। मतलब कह रहा है, जो गैस है संघनित होकर ठंडा, मतलब संघनित होकर वो द्रव अवस्था में बदल जाता है, उसे ही हम लोग संघनन कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं 12 नंबर जो क्वेश्चन है,
100 सेल्सियस तापमान पर भाप अर्थात वाष्प के कणों में उसकी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है, क्यों? ठीक है, अधिक ऊर्जा क्यों होती है? तो आंसर देखते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भाप के कणों ने वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा अवशोषित कर लेते हैं। ठीक है, कर लेता है, मतलब कह रहा है कि भाप के कणों के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा और अवशोषित कर लेता है, जिससे वह उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊष्मा होती है। ठीक है, अब देखते हैं 13 नंबर जो क्वेश्चन है, गलनांक एवं क्वथनांक में क्या अंतर है? ठीक है, जब में रहेगा में क्या अंतर है, तो देखते हैं गलनांक, ठीक है, और क्वथनांक। तो गलनांक में देखते हैं उत्तर, और क्वथनांक में वह तापमान जिस पर कोई ठोस पिघलने लगता है उसे गलनांक कहते हैं। ठीक है, और देखते हैं ठोसों का गलनांक होता है। ठीक है, ठोसों का गलनांक होता है। और देखते हैं क्वथनांक, वह तापमान जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है। अब देखिए, द्रवों का क्वथनांक होता है। ठीक है, द्रवों का क्वथनांक होता है। अब देखते हैं 14 नंबर जो क्वेश्चन है, यही लास्ट क्वेश्चन है। 3 ऊर्ध्वपातित होने वाले पदार्थों का नाम बताइए। ठीक है, तो ये है कपूर, नेफ्थलीन यानी नौशादर, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड। धन्यवाद।